गुड नमस्कार। मैं कवि सुभाष गोरखपुरी समक्ष हूँ अपनी चौथी कविता के साथ। हमारे देश में शुरू से ही या दुनिया के किसी भी देश में एक दूसरे को संदेश देने के लिए कोई न कोई परंपरा रही है, चाहे चिट्ठी के माध्यम से, बाद में कबूतर के माध्यम से या अन्य दुनिया के किसी भी माध्यम से हम अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाते थे और उनके जवाब आने का इंतज़ार करते थे। उन्हीं में से एक संदेश माध्यम रहा करता था पहले खत, कि हम अपने प्रियजनों को खत लिखते थे और उनके खत के आने का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। तो आप सुने और आनंद उठाएं इस कविता का। रिश्तों की एक गाढ़ी सी रोशनाई है ये खत, रिश्तों की एक गाढ़ी सी रोशनाई है ये खत, कभी बेवजह पढ़ाई और लिखाई है ये खत। एक दूसरे का हाल और चाल पूछ लेना, एक दूसरे का हाल और चाल पूछ लेना, बिखरे हुए रिश्तों की तुरपाई है ये खत। कभी रात रात जाग कर लिखना और फाड़ना, कभी रात रात जाग कर लिखना और फाड़ना, हाथ गलत लग गया तो जग हंसाई है ये खत। यूं खतों के आने जाने का इंतजार करते रहना, यूं खतों के आने जाने का इंतजार करते रहना, 6 माह ना मिले तो जुदाई है ये खत। भेजा जो खत किसी को और जवाब आ गया, भेजा जो खत किसी को और जवाब आ गया, समझो फिर आपकी कमाई है ये खत। दिन महीने साल क्या, सालों बाद मिल जाना, दिन महीने साल क्या, सालों बाद मिल जाना, शुक्र है कि डाकिये ने पहुंचाई है ये खत। कभी कभी ऐसा होता कि खत लिखा और हफ्ते के अंदर या और भी 2-4 दिनों में ही मिल जाता था, और कई बार ऐसा भी होता था कि कई कई महीने खत नहीं मिलते थे। उन्हीं में से एक वाकया मैं आपको बताऊं कि मेरे बड़े साले साहब आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग बाहर हुआ करती थी, तो कई बार वो खत लिखते थे, पोस्ट करते थे और कई महीने नहीं मिलता। जब वो होली, दशहरा या दिवाली पे घर आते थे तो खत बाद में आता था, वो आकर वापस चले जाते थे फिर अपनी ड्यूटी पे। तो ऐसा भी है, दिन महीने साल क्या, सालों बाद मिल जाना, शुक्र है कि डाकिये ने पहुंचाई है ये खत। इस लाइन के पीछे एक और भी घटना याद आती है। हमारे जिले में गोरखपुर में एक डॉक्टर होते थे, मानसिक रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रेम मोहन बेरी। उनके पिताजी का भी हॉस्पिटल हुआ करता था और उस समय उन्हें कहीं से खत आया था, उनके किसी प्रियजन ने लिखा था और वो खत उनको 22 साल बाद मिला था। तो वहाँ का जो गोरखपुर का लीडिंग अखबार आज, दैनिक भास्कर, आज, स्वतंत्र चेतना वगैरह होता है, तो उसमें ये आर्टिकल लिखा गया था कि डाक विभाग की ईमानदारी इतनी है कि कम से कम आज 22 साल बाद लिखा हुआ उनका खत उस पते पर पहुंचाया तो सही। कहने का मतलब देर है, अंधेर नहीं है। तो डाक विभाग इतना लायल है। तो उसी पर बाद मैंने लिखा कि दिन महीने साल क्या, सालों बाद मिल जाना, दिन महीने साल क्या, सालों बाद मिल जाना, शुक्र है कि डाकिये ने 22 साल बाद पहुंचाई है खत। कई बार ऐसा भी होता था, कोई छोटी मोटी घटना हो जाती थी और आने जाने के साधन तो होते नहीं थे, तो खतों का ही एक सहारा होता था और आदमी खत लिखता था। मिल जाता था तो आदमी उनके उस कार्यक्रम में शरीक हो जाता था, अदरवाइज तो घट गई घटना कोई और खत मिल गया, घट गई घटना कोई और खत मिल गया,
किसी खो गई दौलत की भरपाई है ये खत। रब करे ये सिलसिला, रब करे ये सिलसिला यूं ही चला चले। आज ये समय चेंज हो गया खत लिखने का, और आज मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, चैट जीपीटी, दुनिया भर के हमारे मीडिया के साधन हो चुके हैं कि एक तरफ हम लिखते हैं और साथ के साथ उधर से रिप्लाई भी आता है। खैर, एक खतों का, अपने हाल चाल लिखने का सिलसिला जारी रहना चाहिए, माध्यम कोई भी हो। तो आधुनिक युग में इतना जरूर हो कि रब करे ये सिलसिला यूं ही चला चले। ये खतों का आने जाने का, अपने हाल चाल लिखने का साथ सिलसिला चलते रहना चाहिए। रब करे ये सिलसिला यूं ही चला चले। गोरखपुरी तेरी तो पाई पाई है ये खत, पाई पाई है ये खत। धन्यवाद।